दी है, इसके बावजूद भी अब ये विरोध क्यों? क्या? हाँ जी, तो कोई नहीं, मेरा कोई विरोध नहीं, लड़े वो जी मेरा मुझे और कोई जिम्मेवारी नहीं दी थी। मैं ठीक है कि ये मैंने इलेक्शन 5-13 से लड़ा था, ठीक है, मैं हार गया और वो जीत गया और वो दोबारा फिर रिजाइन करके जी फिर उसको प्रत्याशी जो है वो घोषित किया, तो मेरा कोई इतराज नहीं। जी। हाँ जी। आपको धूमल कैंप से भी जोड़कर देखा जाता है। अब जब राजेंद्र राणा भी चुनाव लड़ने जा रहे हैं, साथ में होशियार भी अब चुनाव लड़ने जा रहे हैं, ऐसे में आपको लगता है कि पार्टी कार्यकर्ता भी नाराज हो सकते हैं? जो पुराने कार्यकर्ता थे उनको भी इसका नुकसान भुगतना पड़ सकता है? अब ये तो पार्टी जाने ना। जी मैं किसी कैंप में मैं नहीं हूँ, मैं तो पार्टी का आदमी था और उस टाइम मैंने समर्थन दिया था जब मेरे वोट से सरकार जो है वो 98 में बनी थी। जी अब इनका जो परिदृश्य बन रहा है जी वो पार्टी की सोच है। पार्टी जो है वो इसके बारे में पूरा निरीक्षण परीक्षण करे और जो इन्होंने फैसला लिया है वो अब उसमें तो हम कह नहीं सकते। ये इन्होंने ही इन लोगों को जिताना है। जी। तो और बाकी जनता की अदालत में जाएंगे तो जनता जो है वो किसको आशीर्वाद देती है तो भविष्य के गर्भ में छिपी हुई बात है। ज्वाला जी, क्या माने आपके कहने का? साफ तात्पर्य ये है कि अब आप चुनाव लड़ेंगे, क्योंकि अभी तक तो इन जो निर्दलीय विधायकों का इस्तीफा भी स्पीकर ने स्वीकार नहीं किया है। वो निर्दलीय जो है उनका त्याग पत्र जो है वो स्पीकर ने अभी तक एक्सेप्ट नहीं किया है। जी अब वो कब एक्सेप्ट करेंगे कब नहीं करेंगे उसके बाद ही इनको जब नोटिफिकेशन होगा तो तब ही इनको वो पार्टी का सदस्य जो है माना जाएगा ना। जी। तो अब तो भविष्य के गर्भ में क्या है इसके बारे में कोई नहीं कह सकता। ज्वाला जी, लेकिन जो हाँ जी पार्टी के बहुत पुराने कार्यकर्ता आप हैं। एक सवाल आपसे ये है कि हमीरपुर संसदीय क्षेत्र में जो ये नए चेहरे शामिल हुए हैं, क्या इन नए चेहरों का जो भाजपा को है वो लाभ हो पाएगा क्या? आप क्या सोच रखते हैं? नहीं, मैं तो ये कह रहा हूँ कि ये जो है ना ये जनता के ऊपर डिपेंड करता है। जी अब जनता की अदालत में जब जाएंगे तो वहां से क्या रिस्पांस मिलता है, क्या लोग कहते हैं, लेकिन इतना तो जरूर कहेंगे कि आपको 5 साल के लिए चुना था, आप 15 महीनों में क्यों वापस आ गए, इसका इम्पैक्ट तो गलत तो होगा। जी। ठीक है ना जी। आपकी क्या होशियार जी से कोई बातचीत हुई है या आपको मनाने कोई व्यक्ति पहुंचा है? क्योंकि जिस तरह की नहीं, मैंने मुझे क्या मनाना, मैं कोई ऐसे थोड़ा ये मतलब कोई इनके साथ मेरी कोई नाराजगी है, मेरी कोई नाराजगी नहीं। पार्टी ने इनको अच्छा मतलब प्रत्याशी समझा और इनकी जो इन्होंने कुर्बानी दी है, ये तो अपने आप में कुर्बानी कह रहे हैं जी। उसका कुर्बानी का सिला जो है वो उनको मिल गया, उसमें मैंने क्या करना है। आप चुनाव लड़ेंगे? हैं जी? आप चुनाव लड़ेंगे क्या? नहीं, चुनाव अब क्या लड़ना, लेकिन जब इनको अनसीटेड किया जाएगा उस टाइम देखेंगे क्या करना हमने क्या नहीं करना। जी। आपको लगता है कि अनुराग के लिए चुनाव तो एमएलए हैं। जी। हाँ जी। और जिस तरह अनुराग ठाकुर भी अब चुनाव लड़ेंगे, साथ में अब तक कांग्रेस ने कोई प्रत्याशी घोषित नहीं किया है, और 2022 के आम चुनावों में हमने देखा कि भाजपा के 21 बागी खड़े हो गए थे। ऐसी स्थितियां अभी भी बन रही हैं। जिस तरह से भाजपा का कांग्रेसीकरण हो रहा है, आप इसको सही मानते हैं क्या? नहीं, ये तो उनकी इच्छा पर डिपेंड करता है ना। वो अगर पैसे हो इस घोर कलयुग लगा हुआ है, इसमें जिसके पास पैसे होंगे वो इलेक्शन लड़ सकता है। तो जिनके पास पैसे हैं वो लड़े, वो हमारा कोई इसमें ना हम उनके पक्ष में है ना उनके विरोध में है। वो तो उनकी इच्छा है, अगर पैसे हैं तो लड़े,
आज जो है ना टाइम वो नहीं है, आज तो लोगों की कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। ऐसे हैं तो भी ठीक है, लोग जो हैं वो आप पता है आजकल तो खाने पीने में मस्त रहते हैं ना। ज्वाला जी, एक अंतिम सवाल, भाजपा के साथ चलेंगे या भाजपा का विरोध करेंगे? कौन? मैं जी। भाजपा का समर्थक हूँ। मैंने पार्टी बनाई है, मुझे करोड़ों रुपए की जो है वो वहाँ पे उस टाइम ही ऑफर जो है वो मिल रही थी और मिल रहे थे पैसे। जी। जब उस टाइम नहीं मैंने कोई मतलब कांग्रेस का समर्थन किया तो अब क्या करना, अब बीजेपी के का ही समर्थन करेंगे और क्या करना। ज्वाला जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है।